वेरी गुड इवनिंग। क्लास टेंथ साइंस के अंदर फिजिक्स सेक्शन है, उसमें जो पार्ट है आपका प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका अवतल दर्पण पर विभिन्न स्थितियों में किरण आरेख। बोर्ड क्लास में ये प्रश्न जरूर आता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको अवतल दर्पण पर विभिन्न स्थितियों में जो किरण आरेख किस प्रकार बनता है तो इजी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं कि किरण आरेख किन किन कंडीशन में बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इनकी स्थितियाँ से अवगत करा दूं। देखो यहाँ पर 6 स्थितियाँ होंगी। जो पहली स्थिति है वो यहाँ पर होगी, यानी कि जो वस्तु है वो अनंत पर होगी, मैंने उसका नंबर 1 दे दिया। सेकंड जो स्थिति होगी वो वस्तु सी से परे होगी, यानी कि ये 2 पर होगी। तीसरी स्थिति में जो वस्तु होगी वो सी पर होगी। इसके बाद चौथी स्थिति में जो वस्तु है वो 4 पर होगी, यानी कि वो सी और एफ के मध्य होगी। और पांचवी स्थिति में जो वस्तु है वो आपके एफ पर होगी। छठी स्थिति में वस्तु यहाँ पर होती है, लेकिन इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, तो इसको अपन अलग समझाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये मैंने नाम तो रख दिए, अब इसमें किसको क्या बोलते हैं पहले वो अपन बात कर लेते हैं। ये बेटा एक अवतल दर्पण है, और ये जो इसका मध्य बिंदु होता है इसको अपन ध्रुव बोलते हैं, और इसको पी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये पूरा मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य फोकस है जहाँ पर प्रकाश किरणें आकर के मिलती हैं, और यहाँ पे जब भी प्रकाश किरणें मिलेंगी तो वो बिंदु के आकार का होगा। वो ये आपका वक्रता केंद्र है, यानी कि ये इस मतलब जिससे ये दर्पण बनाए किसी गोले से, उसका जो केंद्र है वो अपन वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये जो दूरी है, ये दूरी जो है इस दूरी की आधी होती है। मतलब अगर मान चलो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 4 है, तो मुख्य फोकस ये 2 सेंटीमीटर दूर होगा। ये दूरी अगर 4 है तो ये 2 पे होगा, अगर ये दूरी 8 है तो ये 4 पे होगी। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है जिसको मुख्य फोकस दूरी बोलते हैं, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अब देखो पहली स्थिति ये है कि वस्तु जब यहाँ पे होगी, यानी कि इसको बोलते हैं वस्तु अनंत पर, और यहाँ पे जो वस्तु नंबर 2 पे होगी तो वो सी से परे होगी, यानी इसको बोलते हैं पीछे। यहाँ पर जो होगी तो वस्तु सी पर होगी, यानी वक्रता केंद्र पे होगी। जब वस्तु 4 पे होगी तो यहाँ पर सी और एफ के मध्य होगी, और अगर वस्तु अगर एफ पर है तो वो स्थिति 5 पे होगी। अब इसमें कहाँ बनेगा, अगर वस्तु यहाँ पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है बेटा यहाँ बनेगा। वस्तु यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वस्तु यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। अगर यहाँ वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बेटा यहाँ बनेगा, और 5 पे है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यानी कि ऐसे बनेगा, 1 पे बनेगा यहाँ, 2 पे बनेगा यहाँ, 3 पे बनेगा यहाँ, 4 पे बनेगा यहाँ पर, और 5 पे बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं नियम कौन कौन से। तो इसमें बेटा 2 ही नियम आप याद रख लेना और सारा काम हो जाएगा। पहला नियम ये होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो हमेशा दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी। यूँ आती है, यूँ चली जाती है। ये पहला नियम है, और पहला नियम सब में लागू होगा। और एक नियम लागू होता है थर्ड, वो ये होता है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, यूँ आती है। ठीक है, तो देखो अगर यूँ आती है ना बेटा, तो इस दर्पण से टकराने के बाद वापस यूँ कहीं हो जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी ना, तो इससे टकराने के बाद वापस चली जाएगी। ये 2 नियम आपको याद करने हैं। ये नियम पहला है और ये नियम दूसरा है, यानी कि ये 2 नियम याद कर लो इनके लिए, तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, वस्तु है अनंत पर। पहली कंडीशन, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब देखो यहाँ बनेगा, ये देखो यहाँ पर है ना। तो आप नियम लगाओ पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य समांतर आएगी और फोकस से होकर के चली जाएगी। लेकिन 2 प्रकाश किरण मिलनी चाहिए, एक से कम चलेगा। एक किरण नीचे से आएगी यूं, और वो भी दर्पण से टकराने के बाद
मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पर। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। कहाँ बनेगा? ऐप पर, है ना। तो फोटो कहाँ बनेगी? ऐप पर। कैसी बनेगी? बिंदु के आकार की। और वो आपकी जो बनेगा बनेगा वास्तविक और उल्टा। ये पहली कंडीशन है। सारे वास्तविक उल्टे बनते बेटा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, सारे बनते उल्टे, एक बनता सीधा। तो आपको मालूम है पहली कंडीशन क्या है? वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। फोटो कहाँ बनेगी? ऐप पर। आकार कैसा होगा? बिंदु के समान। इसकी नेचर कैसी होगी? प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। पहला इस कंडीशन क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन में देखो, अब वस्तु सी से परे, नंबर 2 पर, तो कहाँ बनेगा आपका? यहाँ बनेगा 2 पर, सी और एफ के मध्य। तो वस्तु देखो मैंने यहाँ रख दी बेटा। ठीक है, प्रतिबिंब पहले यहाँ पे बना लो। ध्यान रखना हमेशा सी पर होगा। अगर वस्तु सी पर है तो फोटो भी सी बनेगी, वो बनेगी बराबर। इसके पीछे जितने भी, अगर जितनी दूर लेके जाओगे फोटो छोटी बनेगी। तो देखो अपन ने वस्तु कहाँ पर रखी? 2 पर। फोटो कहाँ बन रही है? 2 पर, सी और एफ के मध्य यहाँ, लेकिन छोटी बनेगी। नियम मैंने कहा था पहला नियम लगाओ। पहला नियम लगा दिया बेटा। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस होकर जल जाएगी, और इसको छू के जाना बेटा ऐसे। ठीक है, नियम ये वाला दूसरा, यूँ आएगी बेटा। यूँ आएगी, यूँ चली जाएगी। ठीक है, अब देखो वस्तु कहाँ पर है? सी पर। फोटो कहाँ बन रही है? सी और एफ के मध्य। अब देखो उल्टी बनी है ना, तो ये सब बोलेंगे वास्तविक उल्टा। जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। और इसका जो आकार होगा, इसका आकार इससे छोटा होगा, यानी कि जो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु एक बार और लेते हैं अपन। वस्तु कहाँ पर है? सी पर। फोटो कहाँ बन रही है? सी और एफ के मध्य। उल्टी बन रही है तो वास्तविक उल्टा होगा, और इसकी जो वास्तविक उल्टा होगा, और ये बनेगा सी और एफ के मध्य। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया? एक बार और सुने। वस्तु सी से भरे, फोटो कहाँ बन रही है? सी और एफ के मध्य। ठीक है, इसकी जो कैसी की प्रगति? वास्तविक उल्टा, और बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। ये बनेगा इससे छोटा, प्रतिबिंब बनेगा बिंब से छोटा। चलो भाई थर्ड कंडीशन आ जाओ। थर्ड कंडीशन में वस्तु कहाँ पर है? सी पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर। देखो ये सी पर, तो फोटो भी कहाँ बनेगी? सी पर ही लगाओ। ठीक है, नियम पहला, मुख्य के समांतर और जाएगी फोकस। दूसरा नियम लगा दो, फोकस से आएगी और मुख्य के समांतर जाएगी। यूँ आएगी, यूँ जाएगी, यूँ आएगी, यूँ जाएगी। ठीक है, वस्तु कहाँ पर है? सी पर। फोटो कहाँ बनेगी? सी पर। बिंब सी पर, प्रतिबिंब सी पर। आकार कैसा होगा? वस्तु के बराबर, है ना। जितनी बड़ी ये होगी उतनी बड़ी, यानी बिंब जितना बड़ा होगा बिंब प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। उल्टा बनेगा तो वास्तविक और उल्टा, खत्म। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए, 3 कंडीशन हो गई। अब आते हैं कंडीशन नंबर 4। वस्तु देखो, वस्तु बेटा कहाँ पर है? 4 पर, यानी सी और एफ के मध्य। तो फोटो कहाँ बनेगी? सी के पीछे यहाँ बनेगी। तो देखो ये अपने लगा दी यहाँ पर, वस्तु यहाँ पे आ गई, और फोटो बनाओ तो यहाँ पर। लेकिन अब जो फोटो बड़ी बनेगी, यहाँ छोटी, यहाँ छोटी, यहाँ बराबर, यहाँ बड़ी बनेगी। नियम पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से होकर चली गई। ठीक है, सेकंड नियम, वक्रता केंद्र से आएगी। वक्रता केंद्र यहाँ पे ना, अब यूँ नहीं आएगी, यूँ आएगी। अब ये वाली नियम सेकंड वाला, यूँ लो बेटा।
यूँ आएगी, यूँ चली जाएगी। ठीक है, देखो वस्तु कहाँ पर है, सी और एफ के मध्य। ये वस्तु है, वस्तु कहाँ है, सी एफ के मध्य, और इसकी फोटो कहाँ बन रही है, सी से परे। ठीक है, आकार कैसा होगा बताओ, बड़ा होगा ना, और आकार बड़ा होगा। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, अगर उल्टा बन रहा है तो वास्तविक देना। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। वस्तु कहाँ पर है, सी पर, तो फोटो कहाँ बनेगी, एफ पर, अनंत पर, क्योंकि ये अनंत है, ये अनंत है, ये सी से परे है, ये सी पर है, ये सी और एफ के मध्य है, ये एफ है। अब आते हैं नंबर 4 पर। ये देखो वस्तु कहाँ पर है, एफ पर। नियम लगाओ पहला, मुख्य अक्ष से समांतर रहेगी और फोकस रहेगी। सेकंड नियम लगाओ, यूँ मुख्य वक्रता केंद्र से आएगी और बिना मुड़े जाएगी। तो अब कहाँ बनेगा, अनंत पर, राइट। देखो वस्तु है एफ पर, फोटो कहाँ बन रही है, अनंत पर। कैसी बनेगी, वही वास्तविक उल्टी, और ठीक है, और कैसे बनेगी, अत्यधिक बड़ी, क्योंकि यहाँ पर बनेगा तो अत्यधिक बड़ा होगा। 5 क्लियर। अब आते हैं अपन छठा पर, नियम लागू नहीं होता है तो उसके लिए अलग है। वस्तु है एफ और पी के मध्य, यहाँ पर। ठीक है, नियम रहेगा यहाँ पर, वक्रता ध्रुव पर आपतित होगी और परावर्तन के नियम का पालन करेगी। यूँ आएगी, यूँ जाएगी, ये ही अलग है सबसे। और दूसरा नियम रहेगा वक्रता केंद्र से। ठीक है, यूँ आएगी, यूँ चली जाएगी। अब इसको पीछे बढ़ा दो बेटा, क्योंकि यहाँ पर बनता है हमेशा सीधा बनता है, तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ बनेगा। ये बनेगा बिल्कुल सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो आभासी होगा। अब देखो कंडीशन, वस्तु कहाँ पर है, ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य। फोटो कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे, ये फोटो बन रही है। नेचर कैसी है, आभासी सीधा, क्योंकि सीधा बन रहा है तो आभासी होगा। आकार कैसा होगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा। ये 5 कंडीशन है, 6 कंडीशन, सॉरी 6 कंडीशन है जहाँ पर अपने को प्रतिबिंब बनाने की ट्रिक आनी चाहिए। तो ये ट्रिक है, आप याद कर लेना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और छठी की ट्रिक तो है ही अलग। ये आपके हो गए चित्र पूरे। तो इस प्रकार से अपन चित्र बना सकते हैं बेटा। क्लियर। तो विभिन्न स्थिति में किरण आ रही है, इस पर बना दे बेटा। धन्यवाद।